व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिज़िक्स। आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ वेव। इससे पहले हमने बात किए थे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें टाइम आज़ाद थे, मीन इसमें टाइम डिपेंडेंट, वो टाइम पे डिपेंड करता है। और उससे पहले जो हमने किया था वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जब भी एग्ज़ाम में आ जाए कि प्रूफ द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, या सिंपली इसका नाम आ जाए STDE, तो इससे मुराद होगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन किस तरह प्रूव करेंगे, तो इस लेक्चर में हम A to Z डिटेल के साथ इन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो इससे पहले दो तीन बात करते हैं कि ये जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनका डील किन बातों से है। तो इनका सबसे पहले है जो हमने लिखा है डील विद द मैटर वेव और डी ब्रागले वेव। इनका जो तालिक है, इनका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो जो हम इन पे सवालात हल करते हैं तो वो मैटर वेव के साथ डील करते हैं, यानी जिनको हम डी ब्रागले वेव कहते हैं, जो मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव है। इनका मोमेंटम कैलकुलेट करना है या इनका लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इन तरह चीज़ों के साथ हम ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इस्तेमाल कर देते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट इधर नहीं, इधर हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जो हम साई का सिंबल लगाते हैं तो वो यहाँ जो हमने लिखा है साई वेव फंक्शन दैट रिप्रेजेंट मैटर वेव या डी ब्रागले वो, यहाँ जो साई होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो मैटर या डी ब्रागले वेव को जाहिर कर देगा, ये साई का सिंबल जो है। इनके बाद इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो मैटर वेव्स है, यानी मैटर वेव से मुराद यानी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, इनको हम मैटर वेव भी कहते हैं। यानी सॉलिड के साथ भी डी ब्रॉगली ने कहा कि इनके साथ वेव मौजूद है। इंशाल्लाह हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे भी इंशाल्लाह लेक्चर लेंगे। तो इनके लिए जो इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो पार्टिकल मूव करेंगे, इनके इक्वेशन कुछ यूँ होगा, साई इज इक्वल टू ए ई पावर, इनको बाद लोग आई कहते हैं, बाद लोग इनको अयोटा कहते हैं, अयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ जो ओमेगा है वो ओमेगा बराबर है 2 पाई म्यू का। तो यहाँ 2 पाई म्यू बराबर होगा 2 पाई ई डिवाइड बाय एच ओ। यहाँ ई जो है वो किसके बराबर होगा, एच म्यू, यानी प्लांक कांस्टेंट, और इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लांक कांस्टेंट से हमने लिया है। ई इज इक्वल टू एच म्यू। एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, और ई जो है टोटल एनर्जी है। तो अगर हम इनसे म्यू कैलकुलेट करें तो ई और एच आ जाएगा। और यहाँ के जो है, के का वैल्यू 2 पाई और लेमडा है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2 पाई पी और एच। पी और एच जो है वो लेमडा है, वो लेमडा है, यानी लेमडा यहाँ वेवलेंथ है, वो लेमडा इज इक्वल टू एच और पी आ जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ द ओमेगा एंड के इन इक्वेशन नंबर 1। तो ओमेगा और के का यहाँ जो वैल्यू है वो और ये वाला, तो इन इक्वेशन नंबर ए में 1 में पुट करेगा तो आ जाएगा साई इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस अयोटा। तो ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई और एच इंटू ई टी माइनस पी एक्स। तो यहाँ वो आएगा साई ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस अयोटा ओवर के इंटू ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ एच कट जो है वो एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगा। तो इनको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो इनके बाद हम क्या करेंगे, नो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ट्वाइस यानी 2 मरतबा इनको डिफ्रेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डायरेक्ट लिया है एक्स कर स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई, यहाँ फी है, फी और एच कटो इंटू होल स्क्वायर हो ई पावर माइनस अयोटा और एच कटो ई टी माइनस पी एक्स। तो वो यहाँ आएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद
-1 phi square over h cut square into a power e आयोटा ओवर के ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा, तो आएगा करली स्क्वायर एक्स इंटू करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, फी स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर, वो ये टर्म जो है वो किसके बराबर है, हमने वो साई के बराबर है। अगर आप इनको यहाँ देखे हो तो साई के बराबर है, तो इनकी जगह हमने इधर साई पुट किया है, तो आ जाएगा यह फी स्क्वायर साई माइनस कट स्क्वायर हो करली स्क्वायर इंटू साई इंटू करली एक्स स्क्वायर। हमने साई इधर मल्टीप्लाई किया, एच कट स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया फी स्क्वायर साई इंटू माइनस एच स्क्वायर, यहाँ आ गया। तो हमने इसका अरेंजमेंट चेंज किया, तो आएगा इक्वेशन नंबर 3 हमने इनको दिया। नो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 वंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इनका डिफ्रेंशिएट करे विद रिस्पेक्ट टू टी 1 टाइम्स, तो हो जाएगा करली साई इंटू करली ऑफ टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ई इंटू ए ई पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स। जब हम इनको विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो आएगा करली साई इंटू करली टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ई इंटू वो ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म साई के बराबर है, तो हमने इधर साई पुट किया है, और यहाँ आ जाएगा वो टर्म ज़ीरो होगा इसलिए, तो ई चूँकि ई आयोटा ई साई सॉरी बराबर है माइनस एच कट ओवर आयोटा करली साई इंटू करली ऑफ टी, तो आएगा इधर ई आयोटा ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई इंटू करली ऑफ टी, क्योंकि -1 ओवर आयोटा जो है वो इधर -1 ओवर आयोटा है, इनका कोफिशिएंट जो है 1 है, और ओवर आयोटा जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के, तो हमने इसलिए इधर आयोटा पुट किया है। नो द टोटल एनर्जी जो है यानी टी जो है इधर टोटल एनर्जी है टी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ ये आ जाएगा टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो v इज इक्वल टू एक्स टी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में वो सिर्फ v ऑफ x था, क्योंकि 1 डायमेंशन के लिए, तो इधर टाइम डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने इनके साथ t लगाया है। सो मल्टीप्लाई बाय साई, वो साई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो नेक्स्ट स्टेप में वो आएगा साई इज इक्वल टू फी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साई, और इधर भी साई मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 3 और 4 को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 3 है, इन इक्वेशन नंबर 2 3 4 है, तो आ जाएगा आयोटा एच कट्स करली साई एंड करली ऑफ टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एंड टू करली स्क्वायर साई डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स टी एंड टू साई। ये हाँ हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पावर 1 डायमेंशनल, इसको हम STD भी कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।